नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में, जो कक्षा 7 कक्षा 6 की इकाई भाग 2 है। मित्रों, हम पिछले भागों में ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात कर चुके हैं। साथ में हमने यह भी बात किया है कि यदि हम पदार्थों को यदि पारगम्यता के आधार पर वर्गीकरण करें तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। उसी प्रकार हमने चुंबकीय पदार्थों के बारे में भी बात किया था। हमने यह बताया था कि चुंबकीय और अचुंबकीय 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। चुंबकीय पदार्थ के बारे में हमने बताया था कि जो वस्तुएं चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, अर्थात चुंबक के तरफ आकर्षित होने वाले निकेल, कोबाल्ट जैसे अन्य वस्तुएं जो धातुओं से बनी हुई होती हैं, इनको भी वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ 2 भागों में हम वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को बांट सकते हैं। उसी प्रकार हमने यह भी बताया था कि पारगम्यता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पारगम्यता अर्थात पारदर्शिता। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है, वे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, जल आदि। उसी प्रकार अपारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार नहीं दिखाई पड़ता और जिनके आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, वे अपारदर्शी पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। पारभासी वस्तुओं को हम अल्प पारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार कठोरता के आधार पर हमने बताया था कि कठोरता के आधार पर 2 प्रकार के हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पदार्थ ऐसे जो आसानी से दब जाते हैं, उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। दूसरे जो आसानी से नहीं दबते, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार यदि हम चुंबक के पास लोहे की छीलन ले आए तो क्या देखते हैं कि लोहे की छीलन अर्थात लोहे के बुरादे उसकी आसानी से चिपक जाते हैं। इस प्रकार लोहे का बुरादा भी एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। अब हम पदार्थ के निर्माण और मौलिक इकाई के बारे में बात करेंगे। हम यदि कागज का टुकड़ा लें या कोयले का टुकड़ा और उसके बाद हम उसको टुकड़ों में बांटने के बाद इसके हर टुकड़े को उसी प्रकार कई टुकड़ों में बांटने या भी कर सकते हैं, जिससे इतना बारीक पीस लें कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। यदि वह पाउडर के रूप में आ गया तब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर हम इसी प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो कण होते हैं वे अणु या परमाणु होते हैं। इनको हम किसी भी पदार्थ के रूप में देख सकते हैं और कोई भी पदार्थ हो, उनके छोटे टुकड़े करने पर वह अणु या परमाणु के रूप में ही प्राप्त होता है। अणु वह है, हम कह सकते हैं कि अणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वह अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। इस प्रकार सभी पदार्थ के अलग अलग अणु होते हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से भी मिलकर के बने होते हैं। यदि हम इससे हम
आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाई पावर की सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। यदि हम अणुओं की बात करें तो जल का अणु हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु हो, जैसे जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, जल का एक अणु मिलकर बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वे अणु कहलाते हैं। इसी प्रकार हम अणु की परिभाषा इसी तरह से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु की। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सूक्ष्मतम कणों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, इनको देखना दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ की संरचना की इकाई कहा जाता है। चाहे वह ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, सभी अणु या परमाणु से ही मिलकर के बनते हैं। अणु 2 समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। अर्थात ये सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। परमाणु के बारे में बताया जाता है कि यदि हम परमाणु की गणना करें तो पाएंगे कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु से जल के अणु बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का 1 अणु बनाते हैं। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की एक मौलिक इकाई है। यदि हम परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। परमाणु के जो अवयवी कण होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वे नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ यह इकाई समाप्त होती है। धन्यवाद।